प्रस्तुत 10 उपाख्यानों में हमारे गुरुदेवों की जीवन गाथा। चित्रापुर के स्वामी जी। श्री चित्रापुर गुरु परंपरा चरित्र पर आधारित। पांडुरंगाश्रम स्वामी जी 16 वर्ष की आयु में 8वें मठाधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अपने गुरु के 6 वर्षों के सानिध्य में ही उन्होंने शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। स्वामी जी ने मठ में सारे मंत्रों और विधानों के आचरण की व्यवस्था की। वे साधकों के वैयक्तिक साधना में बहुत अभिरुचि रखते थे। वे चाहते थे कि मठ में विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षक एवं सुविधाएं प्राप्त हो। अब मठ की वंतिका में बढ़ोतरी तथा मठ की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा था। अपने मठाधिपत्य के आरंभ में ही स्वामी जी ने अधिकांश समाधि मठों और मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। पांडुरंगाश्रम स्वामी जी के सतत निर्देशन में चित्रापुर एक आदर्श गांव बना। मुख्य मार्ग के दोनों ओर वृक्ष और दीप स्तंभ लगवाए गए और स्थानीय निवासियों के लिए घर तथा बच्चों के लिए एक विद्यालय भी बनाया गया। एक डाकघर की भी व्यवस्था की गई। एक साप्ताहिक मंडी का आरंभ हुआ, जहां ग्राम की जनता अपने उत्पादनों को बेच सकती थी। मार्ग के दोनों ओर ऊंचे चबूतरे उभारे गए ताकि थके हुए यात्री अपने सिरों पर उठाए हुए भार को आसानी से उन पर रखकर कुछ देर विश्राम कर सके। मनुष्य एवं प्राणियों के लिए स्वच्छ जल ग्रहण की सुविधा की गई थी। पूज्य स्वामी जी की अभियांत्रिक कुशलता बड़ी प्रसिद्ध थी। उनके उपक्रमों में शिव गंगा सरोवर का निर्माण अति प्रसिद्ध है। रथोत्सव के लिए आने वाले भक्तों के लिए चित्रापुर के पास की पहाड़ी पर एक 2 मंजिला विश्राम घर बनाया गया। पूज्य स्वामी जी ने पहाड़ी पर 5 वट वृक्ष लगाकर उसे पंचवटी का नाम दिया। पंचवटी के कारण पूज्य स्वामी जी को भ्रमण, आरोहण तथा अपने प्रिय घोड़ों की सवारी करने के लिए उपयुक्त स्थान मिला, जिसमें उनकी रुचि थी। स्वामी जी समाज के लोगों से मिलने घने जंगलों और नदियों की सीमा के पार भी जाते, जिससे उनके सानिध्य, तीर्थ प्रसाद और मार्गदर्शन का लाभ सबको मिलता। स्वामी जी को बच्चों से बड़ा ही प्रेम था और बच्चों को स्वामी जी से। वे अक्सर स्वामी जी के पास बैठकर उनकी बातों को ध्यान से सुनते। ऐसी अनेक घटनाओं के अभिलेख मिलते हैं जब झूठी शिकायतों के अंतर्गत कई अन्य समाजों एवं धर्मों के लोग कानूनी मुकदमों से जूझ रहे थे। पूज्य स्वामी जी से की गई प्रार्थना से सदा ही उन्हें उचित न्याय और रिहाई मिला करती थी। एक बार मल्लापुर निवास के समय पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी बीमार हो गए, परंतु वे अपने चातुर्मास्य व्रत के लिए शिराली पहुंचना चाहते थे। लेकिन वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी। लोग बड़े चिंतित थे। इस वर्षा में स्वामी जी इतनी लंबी दूरी पालकी में कैसे तय करेंगे? मल्लापुर के एक वरिष्ठ सारस्वत ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, कृपया गुरुमठ की समाधि सन्निधि में अपनी प्रार्थना अर्पण करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी यात्रा के दौरान वर्षा नहीं होगी। जब भी श्रीमंत शंकराश्रम स्वामी जी चंदावर गांव की बड़गनी नदी पर स्नान करने जाते, वर्षा थम जाया करती थी। जब वे मठ में लौट आते, तब वर्षा पुनः शुरू हो जाती थी। मध्याह्न पूजा के समय पूज्य स्वामी जी ने समाधि सन्निधि में प्रार्थना की और कुछ ही देर में वर्षा थम गई। सूरज निकल आया। स्वामी जी तुरंत ही शिराली के लिए निकल पड़े। पूरे दिन पूज्य स्वामी जी ने स्वच्छ नीले आकाश के नीचे यात्रा की और रात को होन्नावर में विश्राम किया। दूसरे दिन रात को पूज्य स्वामी जी के शिराली पहुंचने के पश्चात ही वर्षा फिर से शुरू हो गई।
काशी निवास के दौरान पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी नारद घाट पर निवास किया करते थे। वहां की विद्वान मंडली स्वामी जी की विद्वत्ता से बहुत प्रभावित थी। पूज्य स्वामी जी ने विचार किया, काशी में भी अपना मठ होना चाहिए। पूज्य स्वामी जी का संकल्प कभी न कभी सिद्ध होना ही था। 1899 में फिर एक बार अकाल पड़ गया। स्थानीय जनता बड़े कष्ट में थी। पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी ने पर्जन्य विधान के अनुष्ठान का आदेश दिया। 12 अर्चकों ने शिव गंगा सरोवर के एड़ी तक के जल में खड़े होकर पर्जन्य सूक्त का लगातार पाठ प्रारंभ किया और तीसरे दिन लगभग सायं 7 बजे अचानक धुआंधार वर्षा होने लगी। एक बार हासगणी के कुलकर्णी नामक भक्त ने भगवान दत्तात्रेय के साक्षात दर्शन के लिए प्रार्थना की। उसने श्री दत्तात्रेय भगवान के कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की, किंतु उनका साक्षात्कार नहीं पाया। एक दिन पांडुरंगाश्रम स्वामी जी उनके सपने में आए। तुम मेरे दर्शन के लिए जाने कहां कहां भटक रहे हो, जबकि मैं यहाँ चित्रापुर में ही हूँ। कुलकर्णी ने तुरंत शिराली की ओर दौड़ लगाई। जब वो पूज्य स्वामी जी से मिले, स्वामी जी ने कहा, अंदर जाकर भोजन स्वीकार करो और कुछ देर विश्राम करो। थका हरा कुलकर्णी कई घंटों तक सोता रहा। नींद से जागने पर उसने पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी को ही दत्तात्रेय भगवान के रूप में देखा। स्वामी जी बोले, क्या अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई? तुम्हें अपने दत्त भगवान के दर्शन हो गए? 1915 की बात है। पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी बहुत कमजोर हो गए थे। समाज के लोगों ने उनसे शिष्य स्वीकार करने की प्रार्थना की, किंतु स्वामी जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। एक रात पूज्य स्वामी जी को स्वप्न में एक सन्यासी के दर्शन हुए। ये स्वामी जी के लिए शिष्य ग्रहण करने का संकेत था। उन्होंने हरिदास रामचंद्र भट्ट को बुलाया। आपका द्वितीय पुत्र शांतमूर्ति हमारा शिष्य होगा। शांतमूर्ति बचपन से ही विलक्षण थे। वे सूर्योदय के समय जागते, स्नान कर बगीचे से फूल चुनते और फिर भागते हुए जाकर मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के लिए माला बनाते। उन्हें अपने प्रिय कृष्ण भगवान का भजन कीर्तन सुनना बहुत प्रिय था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे शिष्य स्वामी बनने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा, अवश्य, यदि पूज्य स्वामी जी की यही इच्छा है। शिष्य स्वीकार की तैयारियां होने लगी। शिष्य स्वामी जी के लिए दंड की व्यवस्था करना आवश्यक था। अर्चक भागकर पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी के पास गए। स्वामी जी, इतने कम समय में दंड कहाँ से मिलेगा? 58 वर्ष पूर्व हमारे संन्यास दीक्षा के समय जब हमें शिष्य बनाया गया था, 2 दंड चुने गए थे। उनमें से एक दंड को रसोई घर की अटारी पर रस्सी से बांधकर रखा गया था। वहीं जाकर देखें। अर्चक भागते हुए रसोई घर पहुंचे। रसोई घर पहुंचते ही दंड से बंधी रस्सी टूट गई और दंड अर्चकों के हाथ में आ गिरा। वे सब स्तब्ध रह गए। ये तो चमत्कार हो गया। शिष्य स्वीकार 1915 में राक्षस संवत्सर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संपन्न हुआ और शांतमूर्ति आनंदाश्रम नामाभिधान से विभूषित किए गए। केवल 9 दिनों बाद ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय को गुरु स्वामी जी ने महासमाधि ग्रहण की। परम पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी की समाधि सन्निधि श्री चित्रापुर मठ शिराली में प्रतिष्ठित की गई। समाधि स्थल में शिवलिंग के पीछे दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति स्थापित की गई। पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी के मठाधिपत्य की वैविध्यपूर्ण कालावधि 51 वर्ष की रही। पाण्डुराद्रिनिवास कर ब्रह्मांड पालक शैलजा मंडितांग दिनादिशत मार्तंड छवि पद सेवक मंडलेश्वर निज पद जुषा खंडल श्री दात्र सद्गु मंडल स्थित गुरुवर श्री पांडुरंग नमोस्तुते।